प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 12 के लिए पोएट्री की एक क्लास लेकर के आ रहे हैं। लेसन फर्स्ट, द कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ, कंपोज्ड बाय सन हेनरी वाटसन। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है, किसी भी लेसन को पढ़ने के लिए आप बार बार अपनी पुस्तक को पढ़िए, वीडियो देखिए। एक बार, दो बार, तीन बार जब देखेंगे तो सारी चीजें आपको कंफर्म हो जाएंगी। राइटर आज से लगभग 400 साल पहले जिन बातों को अपनी पोयम के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत किया है, आज वे बातें उतनी ही प्रासंगिक हैं। एक प्रसन्नचित्त व्यक्ति के वास्तव में गुण क्या होते हैं, कवि इस पोयम के माध्यम से हमको बताना चाहता है। मैं पोयम पढ़ रहा हूं और उसका हिंदी अर्थ भी आपको हम बताने का मैं प्रयास कर रहा हूं। हाउ हैप्पी इज ही born or taught that serveth not another's will, whose armors is his honest thought and simple truth his utmost skill। लेखक कहता है कि जन्म या शिक्षा से कोई व्यक्ति कितना प्रसन्न है जो दूसरों की इच्छा से कार्य नहीं करता। इसका मतलब यह है कि जन्म लेने के बाद अगर व्यक्ति पूरे जीवन दूसरों की इच्छाओं से ही कार्य करता रह जाता है तो वह व्यक्ति प्रसन्न नहीं है, उसने अपनी आत्मा की आवाज सुनी ही नहीं और दूसरे की बातों से अपनी जिंदगी गुजार दी। कह रहे हैं हाउ हैप्पी ही इज born or taught, जन्म से या शिक्षा से वह कितना प्रसन्न है, वह व्यक्ति कितना प्रसन्न है। दैट सर्व नॉट another's will, जो दूसरों की इच्छाओं का पालन नहीं करता, दूसरों की सेवा में अपने आप को नहीं लगाए रहता। whose armors is his honest thought, जो उसके ईमानदार विचार हैं वही उसके रक्षक हैं, वही उसकी रक्षा करते हैं। एंड सिंपल ट्रुथ, दुनिया की जो सच्चाई है, हिज अटमोस्ट स्किल, उसकी सर्वोत्तम योग्यता वही है कि दुनिया का जो सच्चा सत्य है उसके वह पालन करता है, उसको जानता है। दुनिया का जो सबसे सच्चा सत्य है, हर इंसान जानता है कि हर सुबह की रात होने वाली है, हर रात की सुबह होती है। इस धरती पर जो जन्म लेता है एक दिन इसकी मृत्यु सुनिश्चित है। आगे देखिए, whose passions not his masters are, whose soul is still prepared for death, untied unto the world with care, of princely love or vulgar breath। बहुत बड़ी बात, whose passions not his masters are, वह आदमी अपने मनोवेगों का दास नहीं है, वह अपने मनोवेगों को अपना दास बनाया हुआ है। मनोवेग क्या है? क्रोध, भय, हर्ष, विषाद, लोलुपता, ये सब मन के आवेग हैं जो इंसान को अपने कब्जे में जब कर लेते हैं तो इंसान कुछ कर नहीं पाता, उन्हीं का दास बन के रह जाता है और उसकी प्रसन्नता समाप्त हो जाती है। करा whose soul is still prepared for death, जो सदैव तैयार रहता है, लगातार तैयार रहता है कि मृत्यु कभी भी आए, कहीं भी आए, उसको हम स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, भागता नहीं। untied unto the words with care, सांसारिक बंधनों से वो अनटाइड है, मुक्त है, बंधा हुआ नहीं है। सांसारिक अभिलाषाएं, सांसारिक इच्छाएं उसको बांध के नहीं रखती। आप प्रिंसिपली लव और वल्गर ब्रीथ, राजा का प्रसाद हो, राजा की कृपा हो, उसकी वो चिंता नहीं करता, या निम्न श्रेणी के लोगों की आलोचना हो, उसकी वो चिंता नहीं करता। प्यारे बच्चों, आप एक चीज जान लीजिए, आलोचना जब बड़े लोग करें, जब विद्वान लोग करें, जब समझदार लोग करें तो आपको निश्चित सावधान हो जाना चाहिए कि निश्चित रूप से ये आलोचना नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमारे अंदर जो होने वाली कमियां हैं, हमारे अंदर जो कमियां दृष्टिगत हो रही हैं, उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, हमको बता रहे हैं,
हमें निश्चित रूप से समझ जाना चाहिए। तो अगला स्टेज देखिए, हु हैज हिज लाइफ फ्रॉम रूमर्स फ्रीड, अफवाहों से उसने अपनी जिंदगी को, जो सच्चा आदमी है, जो प्रसन्न व्यक्ति है, अफवाहों से अपनी जिंदगी को स्वतंत्र रखा हुआ, अफवाहों में नहीं पड़ता। हुज कॉन्शियस इज स्ट्रांग रिटीट, और वह क्या करता है, वो जो अंतरात्मा उसकी है, जो इनर सेट है, अंदर की चीजें हैं, उसी के भरोसे रहता है, उसी का सहारा वह लेता है। स्ट्रांग रिटीट, और क्या करता है, अपनी अंतरात्मा की ही शरण में रहता है। हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लैटर स्पीड, हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लैटर स्पीड, वह चापलूसी करने वालों की बातों का ध्यान नहीं देता, उससे उसकी स्थितियों पर अंतर नहीं पड़ता। नॉर विल मेक ऑपरेस ग्रेट, कोई ऐसा व्यक्ति जो उसका नुकसान कर दे, उसको मार डाले, उससे उसकी, उस मारने वाले की, उस निंदा करने वाले की प्रतिष्ठा नहीं बढ़ती। हु एनवीज मैन हु चांस टू थ्रेड, वह उन लोगों से भी ईर्ष्या नहीं करता जिन लोगों ने संजोग से प्रगति पा ली है, संजोग से अपने आप को बढ़ा लिया है, उससे वो चिंता नहीं करता है। वह चिंता करता है उन लोगों की जो इस दुनिया में मेहनत करके कुछ प्राप्त किए हैं, मेहनत से पाए हुए हैं। नॉर वाइस, न ही तो वह बुराई मत आता है किसी प्रकार की। हु नेवर अंडरस्टूड, जो लोग उसको हमेशा छोटा करने का प्रयास करते हैं या उसको निम्न श्रेणी में देखने का प्रयास करते हैं, उनकी भी बुराई नहीं बात करता। हाउ डीपेस्ट वाउंड्स आर गिवन विथ प्रेज, जो प्रशंसा है, जो झूठी प्रशंसा है, उसके जो घाव हैं कितने गहरे हैं, उसका भी वह ध्यान नहीं देता, उससे वो भी विचलित नहीं होता। नॉर रूल्स ऑफ स्टेट बट रूल्स ऑफ बोर्ड, वह राज्य के उन नियमों का भी पालन करने के लिए तैयार नहीं होता जो नियम जनता की भलाई के लिए नहीं हो, जो नियम जनता की भलाई नहीं करते हूं, वह अच्छे नियमों का ही पालन करता हो जिनको वह अच्छा समझता है। आगे देखिए, हु गॉड डोथ लेट एंड अर्ली प्रे, जो नित्य प्रातः और रात्रि या सदैव कहें ईश्वर की प्रार्थना में अपना समय बिताता है। मोर ऑफ हिज ग्रेस देन गिफ्ट्स टू लैंड, ईश्वर से कोई चाहत नहीं रखता, ईश्वर से कोई आपसी नहीं रखता अपनी प्रार्थना के बदले में, सिर्फ चाहता है तो कृपा चाहता है, कोई धन नहीं चाहता उससे। हुज एंटरटेन्स इज हार्मलेसली, जो अपने दिन को बिताता है विथ ए वेल चूजन बुक आर फ्रेंड, अच्छी चुनी हुई पुस्तकों में अपना समय बिताता है या अच्छे मित्रों के साथ में अपना दिन बिताता है। अंतिम स्टेंजा काफी इंपॉर्टेंट है, कहा कि दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइवल बैंड्स, यह आदमी स्वतंत्र है, बंधनों से मुक्त है, दुनिया का कोई भी बंधन उसके ऊपर लागू नहीं होता। आप होप टू राइज आर फियर टू फॉल, ना आगे बढ़ने की चिंता करता है, आगे बढ़ने की आशा नहीं करता है, और उसको नीचे गिरने का कोई डर ही नहीं है। वो जानता है कि मैंने ऐसा कर्तव्य नहीं किया है जिससे हम नीचे जा सकते हो। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ दाउ नॉट ऑफ लैंड, उसके पास कुछ नहीं है, वह स्वामी है तो केवल अपना वह स्वामी है, अपना मालिक है, कुछ भी न होते हुए भी। कह रहे एंड हैविंग नथिंग ही है ताल, सब कुछ उसके पास है, कुछ भी नहीं रहते हुए उसके पास सब कुछ है। सबसे बड़ा जो धन है संतोष, वह उसके पास है। तो प्यारे बच्चों, मैं ये कहना चाहता हूं कि एक प्रसन्न चित्त व्यक्ति जिनको आप प्रसन्न देख रहे हैं, वह वास्तव में प्रसन्न नहीं है। उनके अंदर भय, ईर्ष्या, घमंड सब कुछ भरा हुआ, अपने आप को दिखावे के लिए दुनिया में प्रसन्नता प्रदर्शित कर रहे हैं। वास्तव में प्रसन्नचित्त व्यक्ति वह है जिसको इन सांसारिक बाधाओं से कोई दिक्कत नहीं है, सांसारिक बाधाओं में पड़ता नहीं है, किसी की प्रशंसा नहीं करता झूठी, किसी की झूठी प्रशंसा सुनना नहीं चाहता है। तो ये सब गुण जिसके अंदर रहें, ये सब गुण जिसके अंदर हों, उन्हीं को हम वास्तव में एक प्रसन्न व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं, कह सकते हैं कि यही व्यक्ति वास्तव में प्रसन्नचित्त है। थैंक यू, धन्यवाद।